लेकिन इतना भव्य कार्यक्रम जो करवा रहे हैं आप, इतने लोगों को भक्ति रस दीजिएगा आप, मतलब कैसा फील हो रहा है, कैसा मतलब उस समय को लेकर कितनी उत्सुकता है आपके अंदर? हम तो उसको बयान नहीं कर सकते कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। जीवन में क्या हो रहा है, मतलब सब कुछ प्रभु की कृपा से हो रहा है। ये बात कर रहे हैं, आज के ज़माने में बच्चे बुजुर्ग सारे लोग मोबाइल पे, फ़ोन पे, टीवी पे भगवान से, धार्मिक चीज़ों से रुचि कम कर रहे हैं। उसके जगह कुछ और चीज़ें जो कि उनको ज़्यादा आकर्षित कर रही है, उस पे वो लोग जा रहे हैं। तो झंझारपुर नगर परिषद के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, जिस चीज़ के लिए आपको राजस्थान जोधपुर जाना पड़ता था, झंझारपुर के ही एक लाल ने आपका वो काम झंझारपुर की धरती पर कर दिया है। जी हाँ, झंझारपुर नगर परिषद में हम इस समय मौजूद है और लंगड़ा चौक के समीप श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें परम पूजनीय संत श्री मुरलीधर महाराज जी जोधपुर राजस्थान का आगमन है। और ये आगमन 1 तारीख से 9 नवंबर यानी 1 नवंबर से 9 नवंबर के बीच समय दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा। और हम आपको बता दें, एक तरफ जहां इस समय बिहार पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है, वहीं दूसरी तरफ राम कथा का रस जो झंझारपुर और आसपास के क्षेत्र वालों को मिलने वाला है, हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि ये वही अनुभूति है, यानी कि भक्ति की वो भक्ति रस है जिस रस को आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, बयान नहीं कर सकते हैं। और ये काम जिन महानुभाव के द्वारा हुआ है, हम उनको भी आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि बेहद ही सरल स्वभाव और होम्योपैथ डॉक्टरी से संबंधित वो व्यक्ति सरल स्वभाव के हैं और इतना बड़ा जो सौगात दे रहे हैं हमारे क्षेत्रवासियों को, वाकई हम अपने चैनल के मीडियम से सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करते हैं। आप मिथिला में एक बहुत बड़ा, आप कहे तो सौगात दे रहे हैं, राम कथा का आप आयोजन कर रहे हैं। सबसे पहले चैनल के श्रोतागण आपका परिचय जानना चाहेंगे, अपना परिचय बताइए, आप क्या नाम है आपका और कहाँ क्या करते हैं? मेरा नाम डॉक्टर आरवी शाह है जी। मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ। यहाँ 42 वर्ष से लोगों की सेवा कर रहा हूँ और मुझे एकाएक जो है सो ये भगवान के प्रति, मैं कमलाबाड़ी गया था इनका ये राम कथा सुनने के लिए, तो मुझे एकाएक दिल में इस तरह का भावना जागृत हुआ कि मैं भी ये राम कथा करवाता तो कैसा होता। लेकिन भगवान की प्रेरणा से उन्होंने जो है सो संत मुरलीधर महाराज जी ने इस बात को स्वीकार किया कि ठीक है, कोई बात नहीं, पैसा हर जगह नहीं मायने रखता है, आप जो है सो जितना कम से कम हो उतना कम से कम खर्च में हम संपन्न करा लीजिएगा, इससे हमको कोई इस तरह की एतराज़ नहीं होगी। इसलिए करके जो है सो उन्होंने अपनी अनुमति दे दी कि हम जो है सो आपके यहाँ ज़रूर जाएंगे। अच्छा, या ये मिथिला की धरती पर बाबा बागेश्वर धाम भी आ चुके हैं, इसके अलावा अन्य भी संत लगातार आते रहते, फिर वो चाहे दरभंगा में आए, समस्तीपुर में आए या सीतामढ़ी में आए, लेकिन आते रहते हैं। और कहीं ना कहीं राम जानकी की ये वो धरती है जहाँ पर एक से एक महानुभाव आते रहते हैं। लेकिन परम पूजनीय मुरलीधर महाराज जी का जो आप यहाँ पर खासकर झंझारपुर क्षेत्र में ला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। किस तरह का आयोजन है, कितने लोगों के आने की संभावना है और कैसे क्या मतलब क्या कार्यक्रम है? मैं तो हूँ एक साधारण आदमी, फिर भी भगवान के प्रति मेरी सद्भावना है जी। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि जिस उद्देश्य से मैंने जो है श्री राम कथा का आयोजन करवा रहा हूँ, हम इस क्षेत्रवासी से, मधुबनी के ये जितने झंझारपुर के अड़ोस पड़ोस जितने ये क्षेत्रवासी हैं, उनसे आग्रह यही करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के संत मुरलीधर महाराज जी जो विश्वविख्यात जो है सो राम कथा माने कथाकार हैं, उनकी अमृत माने मई वाणी सुन करके आप लोग लाभ उठावें। वैसे तो महाराज जी कहे थे कि पैसे कम है तो मेरे ही स्थान पर आकर करवा लें, लेकिन मैंने सोचा कि महाराज जी मैं अगर अकेला वहाँ माने अपने शाखा संबंधी के साथ ही जा कर के करवा सकते हैं, हमारे समाज को कोई इससे मतलब नहीं, फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हम समाज के वास्ते भी चाहते हैं कि आपके मुखारबिंद से कुछ अमृतमयी वाणी से लोगों के समाज में लोगों को जो है सो फ़ायदा मिल जाए, लोग उससे फ़ायदा उठा लें। इसके लिए जो है
तो मैंने बहुत उनसे अच्छा, कितने लोगों की इसमें आने की संभावना है? हम तो ऐसे रखे थे कि 20-25 हज़ार आदमी आ गए जी। मेरी तो ये था दिल में। अच्छा, चुनाव का इस समय चल रहा है, प्रोटोकॉल लगा हुआ है, कहीं ना कहीं आचार संहिता भी लगी हुई है, तो क्या इस पर संभव हो पाएगा इतना बड़ा आचार कार्यक्रम? संहिता सबसे पहले हम SDO साहब से मिले। SDO साहब को कहें कि आप ये बताइए आचार संहिता में मैं राम कथा का आयोजन करवा सकता हूँ, है ना? उस पर SDO साहब कहें कि हाँ, आचार संहिता में से नियम नहीं है कि हम बंद करवा सकते हैं, आप करवा सकते हैं, है ना? इस उनका ही जो है सो मैंने परमिशन के अनुमति के अनुसार मैंने करवा, उन्होंने अपनी अनुमति दे दी कि आप करवा सकते हैं। अच्छा, आपने तो अपने जीवन काल में बहुत सारे काम कराए होंगे, लेकिन इतना भव्य कार्यक्रम जो करवा रहे हैं आप, इतने लोगों को भक्ति रस दीजिएगा आप, मतलब कैसा फील हो रहा है, कैसा, मतलब उस समय को लेकर कितनी उत्सुकता है आपके अंदर? हम तो उसको बयां नहीं कर सकते कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। जीवन में क्या हो रहा है, मतलब सब कुछ प्रभु की कृपा से हो रहा है। हमारे कहते हैं ना, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वही सब प्रभु की कृपा से, हम किस लायक हैं कि हम करवा सकते हैं, सब प्रभु करवा रहे हैं। सब प्रभु करवा रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे झंझारपुर के लोगों को? झंझारपुर वासी से या अड़ोस पड़ोस के जितने गांव ग्रामीण हैं, तो लोगों से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के संत मुरलीधर महाराज, जो कभी नहीं इस मिथिला की भूमि पर आए थे, एक बार इससे पहले जो है सो जयनगर में आए हैं 24 में, उसके बाद ये दूसरा ही है। आप लोग आ कर के उनकी अमृतमयी वाणी से फ़ायदा उठावे और अपना जीवन को साकार करें। बहुत खूब। इस प्रकार से डॉक्टर साहब का जो उत्साह है, जो उत्सुकता है, वो बयां नहीं की जा सकती, और ये उनके सुपुत्र मौजूद है। और हम आपको बताएं, बहुत कम ऐसी जनरेशन होती है जो पिता के सपने को साकार करती है, उनमें से ही एक आप कह सकते हैं सुपुत्र है, क्योंकि कहीं ना कहीं भक्ति और आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं। इसको लेकर भी काफ़ी कुछ ज़्यादा जो है इनके अंदर धार्मिक को लेकर है। जिस तरह का आयोजन है, पिताजी का एक सपना था, अपने सपने को साकार कर रहे हैं, आपकी सहभागिता है, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, शुरुआत में तो जब पापा ने ये प्रण लिया कि यहाँ पे राम कथा करवाना है, तब से ही हम लोगों के अंदर ये भावना थी कि हम 2 लोग और जो घर के लोग हैं वो मिलके कैसे इतना बड़ा आयोजन कर सकते हैं। फिर भी हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हमारे झंझारपुर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ दिया, हमें समर्थन दिया कि हम आपके साथ हैं और आप इसको कराइए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके श्रोतागण आएंगे और इस कथा का लाभ उठा पाएंगे। आपके पिताजी सात्विक और धार्मिक दोनों किस्म के हैं। जी बिल्कुल। आप भी, आपके अंदर भी देख रहे हैं अध्यात्म को लेकर, धर्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा जानकारी है। क्या समझते हैं इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, इनसे आने वाली जनरेशन को, यानी कि जो हमारे बच्चे हैं जो धर्म को लेकर आज बहुत कम ज्ञान रखते हैं, खासकर कार्टून और सोशल मीडिया ने जिस तरह से उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला दिया है, कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रम करवाने से हमको नहीं लगता कि हम अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो अपनी संस्कृति है वो सामने आगे दे रहे, बढ़ा रहे? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आज के ज़माने में बच्चे बुजुर्ग सारे लोग मोबाइल पे, फ़ोन पे, टीवी पे भगवान से, धार्मिक चीज़ों से रुचि कम कर रहे हैं। उसके जगह कुछ और चीज़ें जो कि उनको ज़्यादा आकर्षित कर रही है, उस पे वो लोग जा रहे हैं। हमारा कर्तव्य है एक मानव के नाते कि जो हमारे अंदर जो धर्म है और हमारा जो ये मानस परिवार है, जो धर्म है हमारा, उसको आगे लेके चलें। और जो ये राम कथा कराने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो राम जी ने जो चरित्र उनका है, जिससे कि एक मानव का एक जो सभ्य और अच्छा जो चरित्र होता है, जिसकी वजह से वो समाज में एक अच्छा और कर्तव्यपूर्ण व्यवहार करते हुए अपनी ज़िंदगी को, मर्यादा को रखते हुए आगे बढ़ते हैं। वही हम लोग चाहते हैं कि अपने से छोटे जनरेशन और अपने से बड़े बुजुर्ग सब इस चीज़ का लाभ उठाएं और आगे इसी तरीके से धार्मिक और एक मर्यादापूर्ण ज़िंदगी बिताएं। अच्छा, ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें लागत तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से पंडाल देख रहे हैं, डॉक्टर साहब का भी कहना था कम से कम 20-25 हज़ार लोगों के आने की संभावना कर रहे थे। हालांकि इलेक्शन का समय है, हो सकता है कुछ कम ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा भव्य कार्यक्रम है। इसमें कितना खर्चा, लगभग एक अनुमान के अनुसार कितना लगने का? कि खर्च अभी तो ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता है,
कि कितना होगा, क्योंकि ये हमारा जो लास्ट दिन है 9 नवंबर, उस दिन हम एक भंडारा का भी कार्यक्रम रखे हुए हैं। उस दिन 5000 10,000 जितने लोग आते हैं उनके लिए हमारा भंडारा का कार्यक्रम रहेगा। अगर उसको छोड़ दिया जाए फिर भी करीब 30 लाख तक हमारा अनुमानित। अच्छा, कार्यक्रम की शुरुआत कैसे होगी? कार्यक्रम की शुरुआत होगी 1 से 9 नवंबर, जैसा आपको बताया भी है हमने। 1 तारीख को कलश यात्रा होगी सुबह 8 से 9 के बीच में, और इसमें हमारा कलश यात्रा कथा स्थल से ही निकलेगा और झंझारपुर बाज़ार होते हुए रामचौक होते हुए फिर से कथा स्थल की तरफ आएंगे। उसी दिन 1 तारीख को जब कलश यात्रा समाप्त होगी उसके बाद कथा प्रारंभ किया जाएगा, और जिस तरीके से 4 घंटे का कथा है वो उस दिन से ही स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 1 नवंबर से। अच्छा, जाते जाते झंझारपुर और आसपास के लोगों को, खासकर भक्तजनों को जो राम कथा सुनना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा यही संदेश है सारे मिथिला वासियों से, झंझारपुर वासियों से, कि इलेक्शन अपनी जगह है, आपको वोट देने जाना है, लेकिन आप अपने कर्तव्य को मत भूलें, धार्मिक कर्तव्य को मत भूलें, और अपने अंदर एक रचनात्मक मर्यादित ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए राम कथा सुनने अधिक से अधिक संख्या में आए। यही हमारा संदेश है। धन्यवाद। तो जाते जाते डॉक्टर साहब, जाते झंझारपुर और मिथिला के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मैं झंझारपुर और मिथिला के लोगों से यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के रामचरितमानस जो संत मुरलीधर महाराज के मुखारबिंद से जो अमृतमयी वाणी निकलती है उसका सुन करके लाभ उठावे, अपना जीवन को धन्य करें। धन्यवाद। तो हमारे साथ इस समय रविंदर जी मौजूद है, और रविंदर जी झंझारपुर के एक, आप कहे तो धार्मिक प्रतिष्ठानों में आगे रहते हैं, फूल सज्जा का काम करता है, फ्लैक्स का फूल सज्जा का काम करते हैं, फ्लैक्स का भी काम इनका चलता है। आपने देख रहे इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इसमें तो सज्जा का आपका ही काम होगा जी। हम जब हमर ई पंडाल के निर्माण होले जा रहा छले तब हम हमर दोस्त भेलखिन प्रभात जी, दुनू आदमी हम एक जगह बैठलहुँ तो जानकारी लेल कि एते बड़का आयोजन करब केना सफल हैत, केना सफल हैत। आइ के कलयुग में छै जे भगवान के प्रति कम आ ज़्यादा के प्रति ज़्यादा ध्यान छै, तो एहिमे केना सफल होते। तो हम इनका आश्वासन दिलिए कि कोनो बात नहीं छै, एकदम तन मन धन लगा के एकदम करे के छै, एहि दुआरे कि कम से कम झंझारपुर में जे आइ दुर्दशा भ रहल छै, आइ बाबा एथिन और ओकर प्रवचन सुन के कम से कम ओहिमे 100 आदमी में 10-20 टा आदमी अगर बढ़िया भ गेलै तो एहिसे बड़का कोनो कार्यक्रम नहीं हेतै। आइ कनिक लेल आइ देख लेबै यहाँ ढेर सारा मेला लगलै, दुर्गा पूजा, इंद्र पूजा वगैरह वगैरह। ओहिमे हम जाइ छी तऽ अपन की करै छी, सारा बाल बच्चा के लऽ जाके ओहिमे अपन जे पॉकेट में जे पैसा रखने रही ओहिमे जाके खर्च कऽ दै छी, ताहिसँ हमरा तऽ कोनो फायदा नहीं मिलैया। लेकिन आइ एगो भगवान के स्वरूप यानी कि भगवान साक्षात झंझारपुर में अवतार लऽ रहल छथि, ओहो में राम भगवान के अहूँ सब जानकारी कि हुनकर चरित्र के बारे में कते बड़का चीज छै, कते तपस्या केलखिन तब राम भगवान कऽ लेलखिन। तेनाहिते हम सब ग्रामीण हमर अहाँ चैनल से जते कोई भी आदमी श्रोतागण सुन रहल छी, हम सबसे आग्रह करब कि कोनो बात के इलेक्शन छै, अपन जगह छै, इहो पर्व छै, इलेक्शनो एगो पर्व छै, तेनाहिते एगो बाबा के बहुत बड़का पर्व आइ झंझारपुर में आबि रहल छै, तो ऐसे बड़का कोनो गर्व के बात नहीं छै। सब आदमी एकदम अपन खाना पीना खाओ और 12 बजे सब आदमी अहाँ नेंगरा चौक से कनी आगू भारत पेट्रोल पंप केजरीवाल के बगल में छै, ई अहाँ सब आदमी एकदम सब कुछ अपन घर पर भूल जाओ और ई राम कथा को सुने के लेल अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक जनसंख्या में आबे और ई कथा सुन के अहाँ के जीवन के बहुत कुछ बदल जात। अहाँ अगर ई पंडाल में अगर आबि जाइ छी तो बुझियो एक भगवान के दर्शन करे ला आबि गेलहुँ। एहि दुआरे कि जोधपुर के बाबा छथिन और हुनका में कते बड़का योगदान छै, ई झंझारपुर के लेल अहाँ खुद आबि के सुनब, अहाँ के मन पवित्र भ जात। हम सब गार्जियन रूपे नौजवान से सब से जते हमर माता बहन छी, हम सब से आग्रह करब कि कथा सुने ला जरूर आबी। 1 से लेकर 9 तारीख तक समय अछि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक। 4 बजे के बाद अहाँ अपन अपन काम में लग जाओ, ई बहुत ही टाइम छै अहाँ सबके लेल। जल्दी अहाँ सब ई चैनल के माध्यम से जे कोई भी सुन रहल छी अधिक से अधिक संख्या में आबे के कोशिश करब।
तो मित्रों, हम पहुंचे थे झंझारपुर के लंगड़ा चौक के समीप, केजरीवाल स्कूल के बिल्कुल सामने पेट्रोल पंप है। हालांकि पेट्रोल पंप इस समय कार्य चालू नहीं है। तो हम यहाँ पर पहुंचे थे, आप व्यवस्था देख ही रहे हैं। उम्मीद करते हैं 1 नवंबर से जो कार्यक्रम शुरू होगा, 1 नवंबर से 9 नवंबर के बीच जो राम कथा का यहाँ पे आयोजन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होंगे, अपनी हाजिरी लगाएंगे, धर्म के भागी बनेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास।